आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। 19 अगस्त 2025 को जिला अपराध शाखा दल रामनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत पेट्रोलिंग कर रहा था। इसी दरमियान मुक्तिनगर मच्छी नाला के अमर शशिकांत बेदी 31 वर्षीय अपने घर में आर्थिक लाभ के लिए महिला से देह व्यापार कराने की गुप्त जानकारी पुलिस दल को मिली थी। जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारने पर एक महिला मिली। महिला से पूछताछ करने पर अमर अपने आर्थिक लाभ के लिए महिला से देह व्यापार कराने की बात बताई गई। पुलिस ने महिला को छुड़ाकर रामनगर पुलिस स्टेशन में आरोपी अमर द्विवेदी के खिलाफ कलम 3457 महिला व युवतियों के अनैतिक व्यापार प्रतिबंध नियम और PITA तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच रामनगर पुलिस कर रही है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मुमुका सुदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कटकाड़े, विशेष पुलिस अधिकारी अमोल कचोरे के मार्गदर्शन में सह पुलिस निरीक्षक बलराम जादूकर, संतोष निम्भोरकर, सर्वेश बेलसरे, धनराज कारकड़े, अरुण खरकर, पुलिस हवलदार चेतन गज्जलवाल, सुरेंद्र महतो, पूनम प्रफुल्ल गरघाटे, सुमित बराड़े, शशांक के नेतृत्व में की गई। बादामवार छाया निकोड़े, अर्पणा मानकर, उषा लेंडागे, विजयमाला वाघमारे, मैसाई तित्रे और चपोम मिलिंद टेकाम सभी स्थानीय अपराध शाखा चंद्रपुर फ्रेंड्स चैरिटी ग्रुप और भारतीय मानवाधिकार और न्याय आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरिता राजेंद्र मालू और उनके सहयोगियों के सहयोग से यह कार्रवाई की गई। जिले में आगामी दिनों में गणेशोत्सव और ईद ए मिलाद का त्योहार मनाया जाएगा। चूंकि इस त्योहार के जुलूसों में लेजर लाइट का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, इसलिए मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, लोगों में भ्रम की स्थिति, साथ ही संघर्ष और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए जुलूसों में लेजर लाइट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक मुमुका सुदर्शन द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। चंद्रपुर जिले में 27 अगस्त से 9 सितंबर तक गणेशोत्सव और ईद ए मिलाद का त्योहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। जिले में सार्वजनिक गणेश मंडल द्वारा अलग अलग तिथियों पर मूर्ति विसर्जन जुलूस निकाले जाएंगे। साथ ही ईद ए मिलाद के अवसर पर जुलूस निकाले जाते हैं। इस जुलूस में लेजर लाइट का व्यापक रूप से उपयोग किए जाने की संभावना है। लेजर प्रकाशन से अंधापन, आंखों की क्षति, स्वास्थ्य संबंधी खतरा और अराजकता हो सकती है, जिससे कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए पुलिस अधीक्षक के आदेश में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत 27 अगस्त से 9 सितंबर 2025 तक गणेशोत्सव और ईद ए मिलाद के जुलूसों में लेजर प्रकाश का प्रयोग प्रतिबंधित है। सांसद प्रतिभा धानोरकर ने गंभीर आरोप लगाया है कि उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लागू करने के नाम पर महाराष्ट्र के लोगों को लूटा जा रहा है। महाराष्ट्र अन्य राज्यों की तुलना में HSRP के लिए 2 गुना शुल्क वसूल रहा है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि केंद्र सरकार जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रही है। उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे पर सवाल पूछकर सरकार की पोल खोली है। मंत्रालय द्वारा दिए गए जवाब में स्पष्ट किया गया है कि HSRP सहित मोटर वाहन की पुर्जों की कीमतें तय करना या नियंत्रित करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मंत्रालय द्वारा दिए गए जवाब में स्पष्ट किया गया है कि HSRP सहित मोटर वाहन के पुर्जों की कीमतें तय करना या नियंत्रित करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। साथ ही इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसी मुद्दे को उठाते हुए सांसद प्रतिभा धानोरकर ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नियम बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। उन्होंने आगे कहा, देश में 40 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत वाहन हैं, जिनमें से लगभग 20 करोड़ वाहनों में HSRP नहीं लगा है। महाराष्ट्र में यह अनुपात 53.95% तक चिंताजनक है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को HSRP पाने में भारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ 2 गुना शुल्क लिया जाता है, तो दूसरी तरफ वितरण प्रबंधन में भी असमंजस की स्थिति है। सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही है। एक सक्षम कार्यान्वयन तंत्र के अभाव में यह पूरी योजना विफल हो गई है और आम लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। सांसद प्रतिभा धानोरकर ने मांग की है कि सरकार तुरंत इस समस्या पर ध्यान दे और महाराष्ट्र के लोगों को राहत प्रदान करे। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।